ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्तवाणी सुनेंगे 25 अगस्त 24 की। और ये रिवाइज मुरली है 4/11/2001 की। आज की अव्यक्त महावाक्य की हेडिंग है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन। बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। ओम शांति। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलिधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन बनाने आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं, जो आए हुए बच्चे जो मिलन मनाने पहुंचे हैं उनसे पूछ रहे हैं, आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। कहाँ से? वतन से भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से। परलोक से कौन आया? शिव बाबा। और सूक्ष्म लोक से कौन आए? प्यारे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन है दूरदेशी? बाबा विदेशी बच्चों से पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? आंसर मिल रहा है, नहीं। सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, है ना। नाज तो है विदेशी बच्चों और भारतवासी बच्चों पर। तो बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी बात पर नाज है? बोलो। डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देखकर विशेष रूप से बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया। कुछ हुआ होगा उस समय, कोई परिस्थिति आई होगी, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा। देखो, आज की घड़ी हमें मुरली सुन रहे हैं ना, ये महावाक्य, तो आज का ही वरदानी दिन समझे, है ना। विशेष दिन आज है ही वैसे भी। तो बाबा कह रहे हैं, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को क्या करना है? रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल को छोटा नहीं करना, दिल से हार नहीं मानना। वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा। क्या किसको रखने की बात कर रहे हैं? जैसे नैनों के बीच में जो चमक होती है ना, देखने की जो शक्ति एक बिंदु में होती है, ऐसे अपने नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। तो पूछा बाबा ने कि मुश्किल है? तो आंसर दिया जा रहा है बाबा को कि सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, आंखों में जो बिंदी है ना निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। फिर बाबा क्वेश्चन करते हैं, समा लिया? हॉल से पूछ रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं बाबा? फिट हो गया? अब आंसर दिया जा रहा होगा ना, हो गया। समा लिया पूछा तो हॉल के बच्चों ने क्या कहा? समा लिया। फिर बाबा ने कहा फिट हो गया। फिर आंसर मिला बाबा को कि हो गया। निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो तो और किसी भी तरफ नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर तो जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में
और नैनों में समाने की विधि क्या है? बाप दादा साहेब को राजी करना। साहेब राजी है? पूछा बाबा ने। क्या साहेब राजी है? आप समझते हो कि बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? पूछा बाबा ने। अब कोई नहीं बोला होगा राजी है ना? आंसर तो देते हैं ना, बच्चे पीछे तो नहीं रहते ना। तो बाबा भी पीछे रहने वाला है क्या? क्या कह रहे हैं बाबा? कितने % राजी है? कोई ने कहा 99%, 99। कोई ने कहा 75%। आफरीन है, शाबाशी दे रहे हैं बाबा। बाप दादा को राजी करना तो बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करके समझ करने वाले, राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं? ठीक है, बाबा ने एक तो कहा राजयुक्त होगा, लेकिन हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी क्या है? अगर राज को जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा। यहाँ बाबा कह रहे अपने जैसे होता है ना, अपने पुरुषार्थ में कभी अप डाउन हो गया, कई बार निराशा होती है अपनी स्थिति को देख करके, तो बाबा कहते राज को जानेगा तो स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, ठीक है, संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार, स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप दादा को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रिहान कहते हैं रूह रिहान में बाबा से बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं? बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा ऐसा बच्चे कहते हैं। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं? बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से, बाबा तो सभी का साथी है ना, विशेष ऐसे समय पर जब उनको शक्ति की आवश्यकता है तो ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? क्यों देते हैं बाबा? क्योंकि बाप जिम्मेवार है बच्चों को। किस बात का जिम्मेवार है? बच्चों को संपन्न बनाए, अपने समान संपन्न बनाए, साथ में ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है तो बाप क्या करे? बहुत बड़ी बात है, ये अंडरलाइन सभी करेंगे कि बाबा तो कह रहे हैं कि है ना, बाबा तो साथ निभाते हैं, बाबा तो टचिंग देते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी है ना, मददगार बाबा है तो बच्चों की मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है तो कैच नहीं कर पाते। तो बाबा क्या करे? बाबा तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम लग जाता है ना। बाबा तो जो स्विच ऑफ हो गया है ना, बच्चे जो कैच नहीं कर पा रहे हैं समय परिस्थिति के अनुसार बाबा की टचिंग को, तो बाबा तो कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। कौन कहता है? बच्चे, है ना, गलती हो जाती है। बाबा ने तो टचिंग दिया लेकिन कैच नहीं कर पाए,
तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी तो समय बहुत नाजुक चल रहा है ना, अभी होना है और अभी तो समय नाजुक हो रहा है और भी होना है, तो सेकंड में अच्छा अभी और होना है, ठीक है, समय नाजुक और होना है। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, अब कई बच्चों को डर भी लगा होगा ना, बाबा ने कैच किया होगा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है। दो बात पूछा, वर्ष क्यों मनाया है और कौन सा वर्ष मनाया। तो उस समय वर्ष मनाया जा रहा था संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं भाई बहने, मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प कर लिया है, तो प्रकृति भी बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, प्रकृति सफाई करेगी ना, विनाश माना क्या, इस सृष्टि की सफाई, गंदगी जो फैली हुई है उसकी सफाई। तो क्या कह रही प्रकृति, क्या पूछती है, मैं तैयारी करती हूँ लेकिन सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, निमित्त माना बाबा के जो बच्चे हम आत्माएं, वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या नहीं करें, जल्दी करें देरे से करें, तो मैं क्या करूं। अपने अंदर जो संस्कार परिवर्तन करना है, अपने अंदर की जो सफाई करनी है, उसमें क्या होता, उसमें दुविधा में पड़ जाते हैं। तो प्रकृति पूछती है कि मैं क्या करूं। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे, डबल विदेशी बोलो। विदेशी बच्चों को बाबा ने कहा कि प्रकृति ऐसा पूछ रही है, मैं क्या जवाब दूं। वो क्या कह रही है, वो लोग कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करें। बाबा को कह रहे हैं, बाबा प्रकृति से कह दो कि वो थोड़ा इंतजार करे। तो शिव बाबा क्या कहते, ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, प्लेन में ना एरोप्लेन से आए ना सभी, अगर वो इंतजार करेंगे फिर तो प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई तो हाथ उठाओ। मतलब विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं बाबा कि प्लेन में एरोप्लेन से सभी आए हैं ना आराम करते हुए, अगर किसी को आने में मुश्किल हुई तो हाथ उठाओ। एक ने कहा, इतने जो बच्चों में से फॉरेन के एक बच्चे ने क्या कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, माना जिसमें हम आ रहे थे एक बार वापस चला गया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, टाइम पर पहुंच तो गई ना, चलो दोबारा आए, टाइम पर पहुंच तो गई ना। यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। उससे भूकंप आया था ना इंडिया में, तो उधर से भी क्या था, लोग सब जगह मैसेज गया, समाचार सुना, तो उस समय सब डरे हुए थे, कईयों ने कैंसिल कराया, एक बार चला गया और दूसरे प्लान से में आए हैं। तो बाबा कहते हैं आ तो गए ना, आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा ना, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो। क्या बोल रहे हैं बाबा, प्रकृति सफाई करेगी ना, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। सफाई करने वाले में जो साइंस भी आएगा, इसमें प्रकृति को बोल रहे हैं और कौमा सफाई करने वालों को, ठीक है, सोच में नहीं डालो, क्योंकि जो विनाशकारी जो चीज़ें बना रहे हैं ना साइंस वाले, वो भी सोच में कब पड़ जाते, जब स्थापना वाले सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि स्थापना वाले
अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि यह राइट है, यह रॉन्ग है। क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक होगा या नहीं, क्या क्या सोच पड़ते हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम स्पष्ट होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, यह राइट है, यह रॉन्ग, क्लियर हो। तो प्रकृति भी क्या करेगी, आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना। कौन सा संस्कार परिवर्तन वर्ष मनाएंगे तो भी तो तैयारी करेगी ना, एकदम स्पष्ट क्लियर होगा तब। अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वाप्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, पूछा बाबा ने। सेकंड, बाबा को जवाब दिया जा रहा है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है ना। अगर एक पेंसिल लेकर के कागज पे एक पॉइंट डालते हैं तो सेकंड लगता है। तो कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदी स्वरूप में स्थित होने में क्या सेकंड लगता है। बाबा कहते उसमें भी लगना चाहिए। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, कोई परिस्थिति, कोई बात, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। तो क्या कह रहे हैं भाई लोग, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, तो कह रही है सेकंड लगता है। ठीक है, शक्तियों में शक्ति है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं। आंसर दिया जा रहा है कि पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, बोल रहे हैं बाबा। पांडव भी और शक्तियां, भाइयों के साथ बहनें, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी लगती नहीं होगी ना, इसलिए फर्क हो गया। लेकिन बाकी सच्चे तो सब है ना। ठीक है, बाबा कहते चलो किसी की बिंदी लगी है, किसी की नहीं लग रही है, लेकिन सच्चे तो सब है ना, सच्चे दिल वाले हैं। हॉल फुल है, बाबा आए हैं, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे हॉल फुल है तो पांडव भवन में भी नीचे बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक जो दूर दृष्टि है, दूरदृष्टि है, कभी खराब नहीं होती। मशीनरी जो सिस्टम है कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाबा कहते मेरे पास जो दूरदृष्टि है ना, वो कभी खराब नहीं होती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना। बाबा तो है ही महाशक्ति, सबको इमर्ज किया, सभी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, पूछा बाबा ने, क्योंकि उस टाइम पे बाबा आए थे ना। तो बाबा क्या पूछ रहे हैं कि दिवाली मना ली। दिवाली के समय बाबा आए थे। संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। ठीक है, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए, देते ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ ये देते हुए बनाओ। चाहे आपस में रूह रिहान करो, ज्ञान की रिमझिम करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है, गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना। बाबा कहते भी कौन सा युग है,
अभी तो क्या करने का है? अभी कमाने का युग है, मनाने और कमाने का युग, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता। तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा नहीं सकते। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। तो अभी गवा तो लिया था ना, अब मनाना है, जमा करना है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे, है ना। अभी तो संगम युग कमाने का समय है, तो 63 जन्म गवाया, अब एक संकल्प भी नहीं गवाना है। अगर अभी भी गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। वो प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना, ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज को क्या कहते? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान और नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेज फुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना। क्या बोला बाबा ने? नॉलेज का अर्थ क्या है? संकल्प, बोल, कर्म में लाइट और माइट ना, तब कहेंगे नॉलेजफुल। शक्ति भी हो रोशनी के साथ। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना। सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण कराने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में भी हो। ठीक है। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया ना। कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया। हाँ, अच्छी तरह सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, मतलब ब्रह्मा कुमारी बनने वाली जो बहनें हैं, देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको, है ना। कन्याएं जो ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कन्याएं कुमारियां ट्रेनिंग ले रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, वो हाथ उठाओ। मतलब कन्याओं में बाबा ने उनको कहा जो टीचर्स बनने की ट्रेनिंग कर रही हैं, हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? उस समय संख्या थी 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। ठीक है। उसमें जो गए थे, तो कई जो सेंटर पे रहकर भी जो है बाद में रहते रहते ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और कई जो सेंटर पे नहीं रह रहे वो गए हुए हैं। तो बाबा ने देखा कि क्या देखा, जो सेंटर नहीं संभालती तो संख्या आधी है। तो बाबा कह रहे हैं तो इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। अब बाबा कहते राइट हैंड्स या लेफ्ट हैंड्स? राइट हैंड्स बनेंगे ना, बाबा का राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां हैं ना। कुमारियां हैं तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है ना। सेंटर क्या है? घर। तो वर भी अभी मिला है ना। वर कौन? स्वयं परमात्मा। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कन्याओं को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा। वर मिल गया मना भाई शिव साजन मिला, और अभी क्या मिलेगा? घर मना सेंटर। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? बाबा कहते पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो है ना, आत्माओं को क्या देना? कुछ ना कुछ देना है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो,
चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं ना, बाप के आगे अपने अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही तो देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो राइट हैंड से देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार कौन सा है? पता है कौन सा है? विराट रूप का चित्र देखा ना। हम सब सहयोगी भुजाएं हैं ना, तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? असंख्य दिखाते हैं ना। तो आप राइट हैंड का चित्र है। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। आप बाप के राइट हैंड्स द्वारा ही आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बाबा कहते अभी बाबा आप राइट हैंड्स बच्चों के द्वारा ही क्या दिलाएगा? सुख शांति की अंजलि आत्माओं को दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल की भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है ना। कुछ ना कुछ अगर कर रहे हैं ऊपर नीचे, क्या कहते सब चल रहा है। कौन देखता है? कौन जानता है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछ रहा है ना। प्रकृति ने तो पूछा, अब समय भी बाप से क्या पूछ रहा है? आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती। तो बाबा कहते जवाब दो आप। हम बच्चों से कह रहे हैं जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप भी चल रहा है ना। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे, धर्मराज भी शाबाशी दे। ठीक है, फिर बाप को उल्हाना नहीं देना कि बाबा आपने सुनाया नहीं तो हम तैयार हो जाते। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता, चलता नहीं है। इसलिए है ना, जमा देखो, जमा का खाता अच्छे का भी और दोनों का होगा ना, घाटे का और फायदे का। तो अगर चल रहे हैं, चलता है, चलाओगे तो बाबा कहते जमा हो रहा है ना। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं कि बनानी पड़ेगी। ठीक है, हर एक को अपनी अवस्था को ठीक करना ही होगा। फिर क्या कहेंगे? फिर क्या हो जाएगा? टू लेट, बहुत देर हो चुकी होगी, फिर किसी को चांस नहीं मिलेगा। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। ठीक है, हद को छोड़ेंगे तब बेहद में रहेंगे ना, तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे
दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते, शाबाशी भी देते। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। ठीक है, अनुभव कराओ कह रहे हैं बाबा। इतने तक अनुभूति होती है औरों को कि बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी तो अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार रहो। सहज योगी बनाए हैं उसकी मुबारक हो, और बनाओ। यह स्थान है ना, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती, मधुबन से। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन है ना, वो ये मानते हैं कि यही एक स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो समा के पीछे ही भागते रहे, है ना, परवाने बनकर। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। ठीक है, इससे ही साक्षात्कार होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला है, अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के याद प्यार ले लेते हैं। अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहमदिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से बदमा पदम गुना शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव, चाहे नए हो या पुराने हो। ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी ले लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरा करते हैं ना। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस और अलबेलेपन को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह औरों का भी बढ़ाते रहते हैं। सदगुरु का अभी स्लोगन है, ये वरदान सदगुरु का था, अब स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना, है ना। ज्ञानी और योगी माना, हाँ, आत्मा माना ही सर्व शक्तियों के अधिकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा। और ऐसी आत्मा जब हम कोई विभिन्न परिस्थिति या समस्याओं के समय उन शक्तियों को समय प्रमाण यूज नहीं किया, उसने हार मान लिया, सफलता नहीं मिली, तो उसे ज्ञानी और योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे। इसलिए क्या करना है, उन शक्तियों को यूज करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।